अदावर से दोस्तों, मैं हूं फैयाज अहमद। आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज़। जो इंडिया गठबंधन द्वारा 14 टीवी एंकरों की सूची जारी की गई। बाकायदा ये कहा गया है कि इन 14 जो टीवी एंकरों के डिबेट में जो है गठबंधन के नेता नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक सवाल है उन पत्रकारों के ऊपर जो पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ क्षेत्र में काम करते। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशाद लारी जी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कितना सही मानते हैं जो इस प्रतिबंध को। रशाद जी, पहले तो श्री गंगा न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर रशाद भाई, ये बताइए कि जो इंडिया गठबंधन ने 14 टीवी एंकरों की सूची जारी की है, बाकायदा ये कहा गया जो 26 घटक दल उसमें इंडिया गठबंधन में, अब वो इन डिबेटों में नहीं जाएंगे। कितना सही मानते हैं ऐसे पत्रकार की नज़र से आप? देखिए, जो नया गठबंधन इंडिया बना हुआ है, इनके जो 14 टीवी एंकरों को प्रतिबंधित किया गया है, अपने लोगों को, अपने प्रवक्ताओं को कि इनके किसी डिबेट में ना जाए। ये उनका फैसला हो सकता है। हर संस्था का, हर संगठन का एक अपना बायोलॉज होता है, उनका अपना फैसला है। और चूंकि गठबंधन है तो तमाम घटक दलों से मशवरा करने के बाद उन्होंने फैसला लिया होगा, बहुत तर्क वितर्क के बाद लिया होगा। एक बड़ा फैसला है। लेकिन पत्रकार के हैसियत से जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या किसी पत्रकार के डिबेट में ना जाना, एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल गठबंधन को इस तरह का फैसला सुना देना किस हद तक सही है। जिन पत्रकारों का नाम लिया गया है वो पत्रकार हैं, उनकी अपने चैनल की विचारधाराओं के हिसाब से। मुझे कहने में इस बात का बिल्कुल कोई हर्ज और गुरेज नहीं है कि आज अखबारों की, टीवी चैनलों की एक विचारधारा हो गई है। विचारधारा और प्रभावित, तो ये विचारधारा तो उन मालिकों की तरफ से तय होता है, क्योंकि जो मालिक हैं वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं कि किस तरीके की खबरों को दिखाना है, कहीं ना कहीं जो मीडिया घराने उनके ऊपर एक दबाव सा भी होता है कि अगर वो कुछ इस तरह की खबरें चलाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती। तो क्या आप रिपोर्टर को जिम्मेदार मान रहे हैं, उस मालिकान को मान रहे हैं? रिपोर्टर अपनी नौकरी करते हैं, मालिकान के चैनल है, चैनल की विचारधारा है, चैनल प्रभावित है। वही एंकर जिनके ऊपर आज बैन लगा है, कुछ नाम है जिन्हें मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही एंकर पूर्ववर्ती सरकारों के गुणगान करते थे। तब जो आज बैन लगाए हैं, कल वही इनके साथ हुआ करते थे और कहते थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग है। इनके सोशल मीडिया पे इनकी क्लिप चलाई जाती थी, उनकी पार्टी के अधिकृत पेजों पे, जो आज बैन लगा रहे हैं। सरकारें बदली, माहौल बदला, हवा पानी बदला, आज ये एंकर भी बदल रहे हैं। कल फिर सरकारें बदलेंगी, ये फिर एंकर उन्हीं के साथ नजर आएंगे। तो मेरा ऐसा कहना है कि वो अपनी एक नौकरी कर रहे हैं। पत्रकार स्वतंत्र होता है, लेकिन ये बातें पहले होती थी। आज स्वतंत्र है, ये इस पर तय होता है कि वो जिस संस्था से जुड़ा है वो संस्था क्या कह रही है, उसकी विचारधारा क्या है, उस विचारधारा के मुताबिक वो चल रहा है। आज विचारधारा ये है कि इंडिया गठबंधन के विपरीत उनकी डिबेट्स होती हैं, तो उनको लगा होगा कि मेरे लिए ये घातक हो सकते हैं। लोकसभा 2024 जो आगामी है उसमें शायद उनके डिबेट में बैठना उनके लिए नुकसानदेह हो, इसलिए उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन वक्त और हालात बदलेंगे, फिर आप देखिएगा कि यही एंकर उन्हीं गठबंधन के नेता जो आज इनका विरोध कर रहे हैं। मेरा सवाल ये एक चीज और भी है कि क्या पत्रकारिता का स्तर कुछ डाउन हुआ है? जैसे जिस हिसाब से पहले जो पत्रकार होते थे वो विपक्ष की भूमिका में होते थे, सरकार के लिए जो एक दर्पण होते थे, आईना होते थे, सरकार की कमियों को दिखाते थे। क्या लग रहा है पत्रकारिता का स्तर कुछ डाउन हुआ है? देखिए, ऐसा है कि पत्रकारिता का स्तर डाउन शब्द का इस्तेमाल तो मैं नहीं कर सकता कि निचले पायदान पे आ गया है। ये ज़रूर है कि डेमोक्रेसी में पत्रकारिता और पत्रकार एक अहम भूमिका में होते हैं और पूरी डेमोक्रेसी के एक 4 पायदान बताए गए हैं। 4 पायदान में एक पत्रकारिता को भी रखा गया है। तो ये चारों पायदान जब मिल के चलेंगे तभी देश सही चलेगा, और नहीं सही चलेगा तो देश डगमगाएगा, देश पिछड़ जाएगा, देश का विकास रुक जाएगा। तो मौजूदा वक्त में जो हालात हैं वो देख के ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी गठबंधन की करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो उनका यही कहना है कि भाई मीडिया पूरी तरीके से हॉस्टाइल्ड हो गई है, समर्पण कर चुकी है। मीडिया के लोगों को ऐसा लगता है कि वो सच दिखा रहे हैं,
विपक्ष को लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, और फिर विपक्ष कल जो आज विपक्ष में है कल ये सत्ता में आएंगे तो फिर जो भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में वो कहेगी कि ये गलत कर रहे हैं। नहीं तो अब तो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है गोदी मीडिया, ऐसे लोगों को गोदी मीडिया का नाम दिया जा रहा है जो सच्चाई को नहीं दिखा रहे हैं। तमाम तरीके के अब सवाल खड़े हो रहे हैं मीडिया के ऊपर। अभी तक मीडिया सवाल खड़ा करती थी, अब मीडिया के ऊपर खुद सवाल हो रहा है। एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, इस पे हम जानना चाहिए क्या है। देखिए, गोदी मीडिया सब जिनके लिए इस्तेमाल हो रहा होगा वो कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं, ऐसा नहीं है। पूरे देश में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हजारों हजार पत्रकार बहुत ही ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। कुछ ऐसे चेहरे जरूर हैं जो किसी की चटुकारिता में लगे होंगे, पत्रकारिता छोड़ के, तो उन चटुकारों के चंद चटुकारों की वजह से आप सभी पत्रकारों को हाशिए बने खड़ा कर सकते हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान नहीं उठा सकते। हमारे तमाम ऐसे पत्रकार भाई हैं जो आज अपने देश की उन्नति के लिए, समाज के सुधार के लिए काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। नहीं तो इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि हम टीवी चैनलों का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन जो टीवी एंकरों का बहिष्कार कर रहा है जो सरकार का पक्ष रखते हैं, सरकार के डिफेंस में आते हैं और वो कहीं ना कहीं जो है विपक्ष को मौका नहीं देते। क्या लग रहा है, कितनी सच्चाई है? अब देखिए भाई, जो 14 लोग का नाम लिया, पूरे लाखों की, हजारों की आबादी में 14 पत्रकारों को निकाल के बाहर कर दिया। हो सकता है उनकी छवि धूमिल हो, उनकी छवि कुछ ट्रांसपेरेंसी वाली ना हो, पारदर्शिता वाली पत्रकारिता ना हो, कुछ एक पक्षीय करते हो, तो उनको निकाल दिया। तो ये कितना हो हल्ला करने की क्या जरूरत है भाई? हम कह रहे हैं कि नहीं, उनके डिबेट में आ रहे हैं, दूसरे एंकर के डिबेट में आएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सत्ता परिवर्तन अगर होता है तो मैं देखूंगा कि क्या उन पत्रकारों को अपने साथ लेके चलने से गुरेज करते हैं। फिर वही पत्रकार सत्ता की गुणगान करेंगे और ये सत्ता में बैठे होंगे, फिर उनके वो चहेते होंगे, उनके गोद में बैठेंगे, फिर वही विपक्ष कहेगा कि वो गोदी मीडिया है। तो उलट पलट परिवर्तन जो है प्राकृतिक का नियम है, इसी देश में सब परिवर्तन होता रहता है। मतलब कहना आपका ये है कि जो है विपक्ष को समर्थन नहीं करने पर इस वजह से उनको जो है प्रतिबंधित किया गया है। हाँ, जाहिर है विपक्षी तो विरोध कर रहा है। नहीं, इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि उन्हें मौका, मतलब आपका जवाब ये है ना कि वो लोग उनका जो है विरोध कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर प्रतिबंध कर दिया कि भाई इनके डिबेट में ना जाए। जो है शायद उनको लग रहा होगा ये 14 लोग सेलेक्टेड निकाले गए छांट के, कोहनूर हीरा होता है ना, उसी टाइप के लोग होंगे जिनको छांट के निकाल लिया गया है अलग। और भी कुछ लोग हो सकते हैं क्या ऐसे भी? जाहिर सी बात है कि हो सकता है उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता के हिसाब से जो काम नहीं कर रहा होगा उसको छांट के निकाल देंगे। लेकिन देखना ये होगा कि जब विपक्ष में वो सत्ता में अगर वो आ जाते हैं और विपक्ष में कोई और होता है, फिर यही पत्रकार जब उनके बारे में बोलेगा तो क्या वो उसको सच कहेंगे कि सच काम कर रहा है? तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह है कि परिवर्तन होता रहता है। और उनकी इंडिया गठबंधन को ऐसा लग रहा है कि ये हमारे विरोधी पत्रकार हैं, क्योंकि वो तो अपने चैनल, अपने अखबार की मानसिकता और उसकी विचारधाराओं से बधा हुआ है, नौकरी कर रहा है। वो भी तनख्वाहिया है, ऐसा थोड़ी ना है, तनख्वाह पा रहा है, नौकरी कर रहा है, उसकी भी अपनी एक सोच है और उसके ऊपर भी किसी न किसी का दबाव है। धन्यवाद। श्री गंगा न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत। ये थे वरिष्ठ पत्रकार अरशद लारी जी। कहीं ना कहीं उन्होंने खुलकर अपने विचार रख के बताया कि जो है जो 14 टीवी एंकरों पर जो है इंडिया गठबंधन ने जो इन पे प्रतिबंध लगाया इनके डिबेट में, कल को अगर सरकार हुकूमत बदलती है तो देखना होगा कि इन पत्रकारों के बारे में इन नेताओं की क्या नज़रिया होता है। गोरखपुर से फैयाज अहमद।